एक 50 साल का बुजुर्ग व्यक्ति अपने ही पड़ोस में रहने वाली एक 45 साल की महिला पर डोरे डालने लगता है। उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। एक दिन उससे अपने दिल की बात भी कह देता है। इधर जो सामने महिला होती है वो भी ये सब एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। ये समय धीरे धीरे ऐसे ही व्यतीत होने लगता है। लगभग 2 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है। इसी दौरान उस 45 साल की महिला की एक बेटी होती है जिसकी उम्र 19 साल होती है। अब वो व्यक्ति उस बेटी पर निगाहें रखने लगता है। अब माँ अपनी बेटी से एक ऐसा कड़वा सत्य कहती है, अपनी माँ से कहती है कि माँ, तेरे पापों का परिणाम अब हमें भी भुगतना पड़ रहा है। तूने जो कुछ बोया है वो काटना हमें पड़ रहा है। तेरा आशिक अब मेरे साथ भी जबरदस्ती करने लगा है। वो मुझे जब चाहे, जब उसका मन करता है, पकड़ लेता है और मेरे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इधर माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और माँ बेटी दोनों मिलकर एक ऐसा निर्णय लेती हैं जिसकी वजह से वो व्यक्ति सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है रायबरेली और इसी का एक गुरुबंदगंज थाना क्षेत्र है। ये गुरुबंदगंज थाना क्षेत्र एरिया की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 22 अगस्त 2023 की सुबह 6 या 6:30 बजे का वक्त रहा होगा, जब राहगीर अपने खेतों की तरफ कोई ड्यूटी करने के लिए रास्ते से निकल कर जा रहा होता है तो रास्ते में एक डेड बॉडी कपड़े में लिपटी हुई पड़ी दिखाई देती है, जिसे लोग बाग देखते हैं और देखते ही चीखने लगते हैं। चंद ही मिनटों में वहाँ पर काफ़ी लोगों का जमावड़ा जम जाता है। तुरंत ही मौके पर पुलिस को बुलाया जाता है। आसपास की भीड़ वहाँ पर बहुत सारी इकट्ठा हो जाती है। जब उस कपड़े को उसके चेहरे से हटाया जाता है तो उनमें से एक व्यक्ति उसे साफ पहचान लेता है और कहने लगता है कि साहब, ये तो मेडीलाल है। इसकी उम्र लगभग 50 साल है। अब पुलिस मेडीलाल के घर का रुख करती है, डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट से साफ खुलासा होता है कि पहले इसका गला दबाया गया है, उसके बाद बड़ी ही बेरहमी के साथ इसकी पांसुओं को, इसकी हड्डियों को तोड़ा गया है, यानी कि इसके ऊपर बड़ी ही क्रूरता से वार किए गए हैं। अब इसके ऊपर वार करने वाला कौन है, घर वालों से जाँच पड़ताल की जाती है, आसपास के लोगों से पूछा जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। एक दिन ऐसे ही बीत जाता है। उसके बाद पुलिस आसपास के लोगों से बातचीत करने लगती है, अपने खबरियों को काम पर लगा देती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर अगले दिन शाम को पुलिस के पास एक व्यक्ति आता है। व्यक्ति आते ही पुलिस से कहने लगता है कि साहब, अगर आप मेरा नाम ना आने दो तो मैं इस सब के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। पुलिस उसे अपने पास बिठाती है, उससे कहती है कि तुम्हारा नाम कभी भी नहीं आएगा, तुम इसकी हकीकत के बारे में बताओ कि हकीकत में हुआ क्या है। उसके बाद वो व्यक्ति बताने लगता है कि साहब, इसी की पड़ोस में रहने वाला एक दया शंकर है, उसकी पत्नी का नाम गीता है, उसकी उम्र लगभग 45 साल है और इस मेडीलाल के और गीता के लगभग 2 साल से अवैध संबंध हैं। इन्हीं के चलते हुए शायद कुछ ऐसा घटा है। आप गीता को अरेस्ट कीजिए, उससे सख्ती के साथ पूछताछ करें तो सारा कुछ मामला आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद पुलिस बताए हुए एड्रेस पर गीता के घर पहुंच जाती है। वहां से गीता को अपनी गिरफ्त में लेती है। जब गीता से बातचीत करने की कोशिश करती है तो गीता इधर उधर की बातों में घुमाने लगती है, लेकिन पुलिस उसके सामने कहती है कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं, तुम कितने दिनों से इसके साथ अवैध संबंधों में हो, अगर तुम सच सच नहीं बताओगी तो हमें तुमसे उगलवाना भी आता है। उसके बाद अपनी सख्ती पुलिस जब उसे दिखाती है तो वो थोड़ी देर में टूट जाती है और सारा वाकया सच सच बताने लगती है। वो बताती है कि साहब, आज से 2 साल पहले का वाकया होता है, जब जो हमारा पड़ोसी होता है मेडीलाल मुझे गहरी निगाहों से देखता है, मैं भी उसकी तरफ देखती हूँ। देखते ही देखते एक दूसरे के प्यार में हम पड़ जाते हैं। एक दूसरे के साथ बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ने लगता है, हम एक दूसरे के साथ संबंधों में हो जाते हैं। ये समय धीरे धीरे इसी तरह से चलने लगता है। लगभग 2 साल का समय इसी तरह से बीत जाता है और इसी 2 साल के अंतराल में एक दिन का वाकया होता है जब ये हमारे घर पर आता है।
और आकर मेरी बेटी जिसका नाम रोशनी होता है, उम्र 19 साल होती है, उसे देखता है और देखते ही उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। उसके साथ भी ये इसी तरह की हरकत करने लगता है। 1-2 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। वो लड़की चुपचाप सहन करती रहती है, इससे कुछ नहीं कहती। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आता है, ये दोबारा इसके मंसूबे और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। रोशनी इसको धमका देती है। उसके बाद वो मेरे से आकर कहने लगती है कि माँ, जो तूने कुकर्म किए हैं उनका फल आज हमें भी मिल रहा है। तेरा आशिक अब मेरे साथ भी छेड़छाड़ करने लगता है। मुझे वो बात बहुत बुरी लगती है और मैं उसे सबक सिखाने के लिए एक टाइम का इंतजार करने लगती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही 21 अगस्त की रात को जो मेडीलाल होता है उसे अपने घर पर बुलाया जाता है। उससे कहा जाता है कि रोशनी को भी तैयार कर लिया गया है, आज रात को तू उसके साथ मिल सकता है। इधर मेडीलाल होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तुरंत ही रात को करीब 11:30 पौने 12 बजे का वक्त होता है जब इनके घर पिछले दरवाजे से पहुंच जाता है और जैसे ही घर के अंदर जाकर देखता है तो सामने 19 साल की रोशनी उसे दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। अब खुशी का उसका ठिकाना नहीं होता, उसे वो अपनी बाहों में लपेटना चाहता है। उससे पहले रोशनी वहाँ पर पड़ी हुई एक रॉड उठाती है और इसके सर में दे मारती है। उसके बाद जो इसकी माँ होती है इसके मुंह को दबाने लगती है। तकिए से मुंह को दबा कर रखा जाता है और फिर अपनी ही चुन्नी को इसके गले में लपेट दिया जाता है और तब तक लपेट कर रखा जाता है जब तक इसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते। उसके बाद क्रोध में आकर इसकी पांसुओं को, इसकी हड्डियों को तोड़ दिया जाता है। इसके ऊपर माँ बेटी का इतना ज़्यादा क्रोध होता है, जिसको यहाँ पर डॉक्टरों ने जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की तो उससे पता चलता है कि इसकी काफ़ी सारी हड्डियाँ, काफ़ी सारी फसलियाँ टूटी पड़ी थी। उसके बाद जब इसकी मौत हो जाती है, इसे एक कपड़े के अंदर लपेटा जाता है और दोनों माँ बेटी इस डेड बॉडी को उठाकर रात को ही करीब 1:30 से पौने 2 बजे का वक्त होता है, उसे रास्ते में जंगल में जाकर फेंककर वहाँ से चुपचाप अपने घर पर आ जाती हैं। दोस्तों, जब पुलिस वाले भी, आसपास के लोग भी ये पूरा मामला सुनते हैं तो सभी एक बार अपने कानों पर यकीन नहीं कर पाते कि ये 50 साल का बुजुर्ग व्यक्ति इस तरह के संबंधों में भी हो सकता है और ये दोनों माँ बेटी इस तरह से इसे रास्ते से भी हटा सकती हैं। पुलिस तुरंत ही तमाम धाराएं उन दोनों के खिलाफ लगा देती है और उन दोनों को जेल के अंदर बंद कर देती है। पुलिस का मानना है कि जल्द से जल्द ही इसमें चार्जशीट दाखिल की जाएगी और इनके खिलाफ जो भी एक्शन हो सकता है, बड़े से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पर माँ बेटी ने भी बहुत ही गलत काम किया है। दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी क्या राय है? क्या यहाँ पर माँ बेटी ने जो कदम उठाया वो सही था या गलत था? या माँ जो अवैध संबंधों में दूसरे व्यक्ति के साथ थी, क्या वो उचित था या अनुचित था? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ज़्यादातर क्राइम के केसेस अवैध संबंधों के चलते होते हैं। यहाँ पर जो ये माँ 45 साल की होती है, अपने अवैध संबंधों के चलते हुए 50 साल के सामने बुजुर्ग से प्यार करने लगती है और प्यार का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ जाता है, उसकी हरकतें इस कदर आगे बढ़ जाती हैं, वो उसकी बेटी पर भी डोरे डालने लगता है। और माँ को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो माँ बेटी का क्रोध का ठिकाना नहीं होता और क्रोध के चलते ही उस बुजुर्ग व्यक्ति को सदा सदा के लिए इस जहां से फिदा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,